नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड गुजरात से एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशंस की फुल डिटेल्स। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट फॉलोअर के लिए वैकेंसी निकल के आया है, जिसका लास्ट डेट है 5 जैन 2023। ये फॉर्म आपको इंडियन मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में पहले मैं आपको नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स के बारे में प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कैसे फिलअप करना है, सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों चलते नोटिफिकेशन की ओर। तो ये जो नोटिफिकेशन है देख रहे हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड गुजरात रेजिमेंट से निकल के आया है। सफाईवाला के लिए पोस्ट रखा गया है और इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट हो गया 7 दिसंबर से और इसका लास्ट डेट है 5 जनवरी 2023। इसके अंदर आपको फीस देना होगा ऑफलाइन के माध्यम से। उसके बाद इसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री रखा गया है। मेल, एससी, एसटी, ओबीसी सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो सफाईवाला के लिए यहाँ पर आपको लेवल 3 तक आपको पे स्केल मिलेगा और इसका आपको 21,700 से शुरू होकर 69,100 रुपए तक आपको मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका मिनिमम एज लिमिट 18 से 25 तक एज लिमिट रखा गया है। आपका जो एज काउंट होगा 22 अगस्त 2022 के हिसाब से और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 5 ईयर का छूट मिलेगा। यानी आप अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 28 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 30 ईयर तक अगर एज है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल पोस्ट है 11। इसमें आपको स्वीपर और सफाईवाला के लिए वैकेंसी निकल के आया है। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 सीट रखा गया है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 4, एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं रखा है। लेकिन अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आप इस जनरल के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एसटी कैंडिडेट है तो आपको 1 सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 1 सीट रिजर्व है, यानी टोटल आपको 11 सीट है। सारे कैंडिडेट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी कम्युनिटी से है तो आप जनरल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यानी अगर आप किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10 पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इक्विवेलेंट फ्रॉम बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज से है, यानी इसका समतुल्य कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज फॉर कोस्ट गार्ड क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको हाइजीन, स्वीपिंग, मॉपिंग, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, क्लीन ऑफ टॉयलेट, मेंटेनेंस ऑफ सेप्टिक टैंक, सोयल लाइन्स एंड बाथरूम, ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। ट्रांसफरेबल एनीवेयर व्हेयर इन इंडिया, यानी आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है, मेनलैंड, आइलैंड सारी जगह पर। तो इसको आपको क्षमता होना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इसका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, यानी आपको 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ये आपको अनिवार्य है। अगर आप नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, कुमोन, सिक्किम, लोकल ट्राइबल, अंडमान निकोबार से आते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा और आपको +2 भी और छूट मिल सकता है अगर आप लक्षद्वीप, मेनलैंड आइलैंड से आते हो जो अंडमान निकोबार में आते हैं। उसके बाद चेस्ट आपको जो भी है उससे आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर चेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। मानो किसी का चेस्ट है 79 तो आपको +5 देकर आपको 84 होना चाहिए। ऐसे आपको जो चेस्ट है +5 आपको होना होगा। उसके बाद वेट की बात करें तो आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको वेट होना चाहिए। 10% आपको एक्सेप्टेबल होगा। आई साइट की बात करें तो आपको यहाँ पर 660 बेटर आई होना चाहिए। 660 और अगर विदाउट ग्लास है तो आपको चलेगा। 69 बेटर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 624 और विद ग्लासेस तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें
तो पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंशियल स्किल टेस्ट यानी पीएसटी जो आपको इस स्टेज में आपको करना पड़ेगा, उसी के अंदर आपको प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो लेवल 10 स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन रहेगा। यानी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। इसमें आपको जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 1 ईयर का एग्जाम होने वाला है और पास करने के लिए आपको 50% जनरल के लिए इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% और एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40% है, तो आपको पास किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट यानी पीएसटी, जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेगा वही कैंडिडेट यहाँ पर प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट देने के लिए क्षमता रखेगा। यहाँ पर आपको स्विमिंग, मॉपिंग, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेप्टिक टैंक एंड सीवर लाइंस, आपको इसके अकॉर्डिंग आपको क्षमता दिखाना होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में। उसके बाद आपका 2 स्क्वाट अप यानी उठक बैठक आपको करना पड़ेगा, 10 पुशअप देना पड़ेगा। ऐसे करने के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा वो आपको ध्यान से देख लेना होगा। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल सर्टिफिकेट है तो आपको 2 कॉपी फोटो देना पड़ेगा और इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप मानो ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी स्थायी निवास का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो आपको एसडीओ से होना चाहिए। यहाँ पर 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा विथ ब्लू बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, 2 कॉपी देना होगा। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 2 कॉपी देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन होगा इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा, टू देकर द कमांडर फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर नंबर 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ गुजरात दमन एंड दीव नियर आरजीटी कॉलेज पोस्ट बॉक्स नंबर 25 पोरबंदर 360575 गुजरात। इस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स देकर। उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और एनवेलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनरोलमेंट फॉलोअर, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पोस्ट होगा वो एनवेलप के माध्यम से भेजना होगा। इस एनवेलप को आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स। अब आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा, जो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। A4 साइज पेज में आपके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए।